हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। ओके, थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, आपके पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए और उनका करंट फीलिंग हम देखेंगे। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या उनकी थॉट्स है, फीलिंग्स है, एनर्जी है, कितना मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मस्त हैं अपनी दुनिया में। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स। आप अपने ईश्वर को, अपने ईस्ट को, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए जब तक मैं डिवाइन से परमिशन लेती हूँ। थैंक यू ऑल माई लवली व्यूअर्स एंड थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, शुक्राना एंड शुक्रिया। ओके, और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के भेजे हुए आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं अपने टैरो चैनल पे, आप ही का चैनल है, ठीक है, आप सभी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ, दिल से स्वागत करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है, आपने पूरा देखना है। ओके, और अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल सकता है, इसलिए भी पूरा देखना है। ओके, और वैसे भी आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपको खतरनाक सा करो। मैं चाहती हूँ अच्छा अच्छा करो, पूरा करो, कंप्लीट करो, ताकि जीवन में, फ्यूचर में किसी तरह का कोई रिग्रेट ना रह जाए लाइफ में। मेरा मतलब है, ये सिर्फ टैरो देखने के लिए नहीं कह रही हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी जो भी आप कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भेजा हुआ, आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। और फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है। जो भी मैसेज आते हैं गाइडेंस में, सभी अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है आपने, ठीक है। सिचुएशन के साथ देखकर, संभल कर देखना है और उसी को इम्पोज करना है अपने ऊपर, सभी नहीं करना है, बाकी को इग्नोर कर देना है। जो रेजोनेट करे वही रखना है मैसेज। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने ये वीडियो आएगी, देखेंगे आप, तभी से शुरू हो जाएगा। करंट फीलिंग है, टाइमलेस है, इसलिए हो गए। और जिन जिनका रीयूनियन हो गया है, कई मेरे व्यूवर्स का जो है मैसेज में आ रखा था कि पार्टनर ने क्लैरिटी दे दी, उनको पक्का कमिटमेंट दे दिया है, फ्यूचर अच्छी उन लोगों ने अपना जो मैरिज कर रहे हैं ऐसे कुछ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, खुश रहिए, आबाद रहिए, दूधो ना हो पूतो फल हो। हमारी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है फ्रेंड्स, लड़का लड़की, मेल फीमेल, और मैरिड अनमैरिड, सिंगल सिंगल पेरेंट्स, सभी के लिए, माता पिता सभी अपने बच्चों के लिए भी देख सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, किसी और के लिए भी आप देख सकते हैं, किसी को नहीं पता है उनके लिए भी देख सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा कर सकते हो आप लोग। अच्छा करने का मौका मिले, किसी को हेल्प करने का मौका मिले, ज़रूर कीजिए। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी फ्रेंड्स। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना खुशियों को आप अट्रैक्ट करेंगे, मैनिफेस्ट हो जाएगा। ओके, अगर आप खुश हैं तो खुशियाँ आपके दरवाजे पर अपने आप आएंगी। जहाँ फूल खिलते हैं भंवरा वहीं आते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ सोच, चलिए आगे बढ़ते हैं, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर, देखिए 4 ऑफ वंड्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वंड्स, द हेरोफेंट,
4 of swords, the tower. इनिशियल देखते हैं पहले, KOPPOCTT KOWTH, ये इनिशियल है आपके पार्टनर का नाम का, आपके नाम का, मिडिल नेम, सरनेम, लास्ट नेम, ठीक है। और नंबर हम देखेंगे, 4 नंबर 16, नंबर 5 डबल टाइम्स 2 टाइम्स नंबर 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और अगेन नंबर 4, ठीक है। मंथ हम देखेंगे, अप्रैल मंथ, मई मंथ इम्पॉर्टेंट है, ओके। और डेट हम देखेंगे तो 16, ये बता ही दिया मैंने डेट, ठीक है ना। इन डेट और इन मंथ में कुछ भी आप लोगों के साथ अच्छा बुरा कुछ भी हुआ हो, आप लोग रिलेट करके देखिएगा। तो चलिए रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। क्या है ज़ोडिएक साइन हम देखेंगे, एलिमेंट्स देखेंगे। एलिमेंट्स में जो है आपका चारों एलिमेंट्स आया, एयर एलिमेंट्स, फायर एलिमेंट्स, वाटर एलिमेंट्स और अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। राशि हम देखेंगे, ज़ोडिएक साइन आपका देखेंगे हम, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जितने भी 12 राशियां होती हैं सभी राशियां आई हैं, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश का कोई टेंशन नहीं है, 12 राशि आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, जो जो आपको रेजोनेट करता है। तो ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आया है, रिस्क लेना चाहते हैं आपका पार्टनर, ठीक है, शादी आपके साथ करना चाहते हैं, कुछ हैप्पीनेस आपके साथ देखते हैं वो, और फुलफ़िल करेंगे, रिस्क भी लेंगे, ठीक है ना। ग्रोथ उनको दिखता है इस रिश्ते में, फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है इस रिश्ते में जो है रिस्क है। और आपके पार्टनर बहुत अबंडेंस है, वेल्दी पर्सन है, और इस बात का उन्हें घमंड भी है, थोड़ा सा घमंडी किस्म के हैं, थोड़ा सा, है ना, अपने आप को जो थोड़ा प्राउडी होते हैं लोग कई, कि मेरे पास तो मतलब स्टेटस सिंबल आप कह सकते हो, ठीक है, दिखावा करना होता है उनको ज़्यादातर। और कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, थोड़े इमेच्योर हैं, ज़रूर इमेच्योर हैं, एज में कम हो सकते हैं, सपोज़ एज में कम हो सकते हैं आपसे, अदरवाइज़ तो वो इमेच्योर हैं काफ़ी, ठीक है ना, बुद्धि से इमेच्योर हैं, उम्र से इमेच्योर नहीं होते हैं। कई लोग बुद्धि से भी, उम्र ज़्यादा दाढ़ी सफ़ेद होने से इंसान मैच्योर नहीं हो जाता, मैं कभी कभी कह देती हूँ समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना। अदरवाइज़ देखिए सबका अपना अपना दिमाग होता है, अपने अपने हिसाब से सब अपने आप को अच्छा समझते हैं। तो आपका पार्टनर अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहे हैं, इमेच्योर हैं, फिर भी उनको ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको जो ऑफ़र देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऑफ़र देंगे आपको, इमोशनल हैं, आपको फील करते हैं, इमोशनल हैं, आपको लव के लिए आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, संभल कर बात करेंगे आपसे, जो भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको खो दिया था, एक बार उन्होंने आपको खो दिया था, बहुत मिस्टेक हो गई थी उनसे, और जिसकी वजह से उनकी दुनिया लूट गई थी, इस तरह से लुटिया डूब गई थी, ऐसे बोलते हैं। उनको कुछ दिखाई नहीं देता, रिग्रेट फील कर रहे थे बहुत ज़्यादा। इंसान रिग्रेट फील क्यों करता है? क्योंकि गलतियाँ करते हैं, परेशान करते हैं दूसरे को, कुछ नहीं समझते हैं, सिर्फ मैं करते रहते हैं। तो इस वजह से जब वक्त आता है, तो वक्त तो सबका आता है, आज तुम्हारा है तो आज उसका है, तो आज उसका है तो आज मेरा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा है, सभी को कुछ ना कुछ, देखो ईश्वर बैठे हैं, ठीक है, वही करते हैं। ईश्वर ने कहा है कि आप प्रेम से रहो, लेकिन लोग जेलेसी में जीते हैं ज़्यादातर, ठीक है, जेलेसी की वजह से कुछ का कुछ कह देते हैं एक दूसरे को। कपल को देखकर भी अदर लोग खुश नहीं होते हैं, तो कई सारी ऐसी दिक्कत है लोगों में, बहुत ऐसा डेवलप होता जा रहा है। हैप्पीनेस से ज़्यादा जो जेलेसी लोग रखते हैं, औरों की जेलेसी, औरों की खुशियाँ देखकर जो है जलन करते हैं। तो ये सबसे बुरा है, ये एक बीमारी है, ये इनबिल्ड है, ये ना इनबिल्ड है, कई लोगों के ऐसे होते हैं, ठीक है। तो आपका पार्टनर बहुत रिग्रेट इसलिए फील कर रहे हैं कि या तो उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, चाहते हैं, क्योंकि ज़रूर उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, आपको जो धोखे में रखा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ बुरा किया उन्होंने आपके साथ, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्या हुआ था। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में जो है एक बंदा है जो कि बहुत जुनून भरा हुआ है, मतलब एक एक्साइटमेंट में है, फायरी एनर्जी में है,
मिलने आना चाहते हैं, है ना। लुटिया डूब चुकी है उसके बाद की बात कर रही हूँ। मिलना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ख्वाब देख रहे हैं, कुछ ना कुछ वो जो है इमेजिनेशन है उनकी कि भाई कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। और जो भी रिश्ता ये आप लोगों का इनकम्प्लीट है अगर, तो वो पूरा करना चाहते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से कुछ बातचीत आपसे करेंगे, मिलेंगे, वो सोच रहे हैं कि पूरा करूँगा मैं, अच्छा कर दूँगा, मतलब ऐसा सोच तो रहे हैं, वो अच्छा कर देंगे। देखिए आप यहाँ पे एक इस तरह की एनर्जी आई हुई है कि जो गाइडेंस को शो कर रहा है, कुछ एक स्पिरिचुअल पर्सन को शो कर रहा है कि बहुत एक धार्मिक पर्सन है, जैसे कि लोग उनको भगवान जैसा मानते हैं, ठीक है, लोग उनको गुरु मानते हैं, ऐसी एनर्जी में है आपके पार्टनर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करते होंगे, क्योंकि एनर्जी के हिसाब से जो एक प्राउडी जो पर्सन होता है ना, घमंडी इंसान कभी गुरु नहीं बन सकता। गुरु लोग होते हैं डाउन टू अर्थ होते हैं, पोलाइट होते हैं, झुके झुके से रहते हैं, एक उनमें एक समझदारी अलग ऑरा होता है उनमें। तो यहाँ पे है वैसे वो क्वालिटी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ऐसे गुरु के पास जा रहे हैं, उनको कुछ पूछ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, कोई ख़ास जैसे सदगुरु टाइप के लोगों से, कुछ उनसे ही ऐसी कुछ गाइडेंस ले रहे हैं रिश्ते को ठीक करने के बारे में, ठीक है। रिस्क लेना चाहते हैं, ईश्वर को प्रेयर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं कि भाई आप मेरी फैमिली, अगर आप उनके फैमिली मेम्बर में हो, मैरिड हो, आप लोग कपल हो आपस में, तो आपके लिए आपका पार्टनर जो है विश मांग रहे हैं ईश्वर से कि मुझे मेरा परिवार दे दो, मुझे मेरी वाइफ दे दो, या मेरा हस्बैंड मुझे दे दो। इस तरह से वो प्रे कर रहे हैं। और कोई नहीं, मैं रिस्क लूँगा, मैं संभाल लूँगा, इस तरह की एनर्जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वर्स्ट हो गया था सिचुएशन, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था सिचुएशन, ठीक है। कुछ ना कुछ पनिशमेंट उनको मिल रहा है, कुछ ना कुछ कर्मा उनको मिल रहा है, ठीक है ना। कर्मा लेकिन बहुत बुरा होता है, अच्छे कर्म करना चाहिए। मैंने कभी कहा भी था कि बुरा मत करो, अच्छा अपने आप होगा आप लोगों के साथ, है ना, सबके साथ, सभी के साथ। और तो इस बात को देखो, कभी कभी गाइडेंस में आ ही जाते हैं कुछ कुछ इस तरह की बातें। तो वर्स्ट सिचुएशन से आप दोनों गुजरे हो, आपके पार्टनर जो बहुत उस चीज़ को फील कर रहा है, वो संभाल नहीं पा रहा है, वैसे ना संभाल नहीं पा रहे हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, आपको फील भी करते हैं, संभल संभल के करना चाहते हैं। लेकिन अभी इस वक्त जो है शायद रीयूनियन हो सकता है आप लोगों का, करने की कोशिश है। देखो कोशिश कामयाब होता है तो वो न्यू बिगनिंग आपके साथ कर सकते हैं। कुछ झूठ मूठ का, कुछ रिश्ते में झूठ मूठ कर रहे थे, जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, तो सच बोलेंगे कि नहीं, ऐसी मतलब जो एक फील सच्चे से फील नहीं कर पाता है कई बार इंसान ना, खुद को भी नहीं पता होता है कि हम प्यार कर रहे हैं उससे, सच्ची में सच्चा प्यार करते हैं। वो एक बहकावे में चल रही होती है ज़िंदगी, तो उस चीज़ को अवेकन हुए हैं तो वो सच्चाई भी बोल सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ अच्छा ही आपको देखने को मिलेगा। आई होप अच्छा देखने को मिले सबको, मैं तो ये कहती हूँ, डिवाइन से भी मैं यही कहती हूँ, प्रेयर करती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, सबके लिए, अपने लिए भी करती हूँ मैं। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, सक्सेस, ठीक है, सक्सेस तो ज़रूर मिलेगा। और डिवाइन, अब हम थोड़े स्पिरिचुअल वे पर हम अब रीडिंग करेंगे, ठीक है, स्पिरिचुअल वे पर हम रीडिंग करेंगे। अगर इंटेंशन अच्छा हो, आप लोगों का इंटेंशन अच्छा हो, दिल में सही सच्चा, मतलब दिल सच्चा हो, भावना अच्छी हो ना, तो ईश्वर आपका साथ देते हैं, ठीक है, ईश्वर आपका ज़रूर साथ देते हैं। और अगर ऐसे ही कुछ आप लोगों के रिश्ते में है, आपका पार्टनर सोच रहे हैं, आप रेडी हो, आपका पार्टनर सोच रहे हैं कि मैरिज करूँगा, मैं साथ दूँगा तुमको, बैलेंस बना के लाइफ में अपने साथ में तुमको रखूँगा, मतलब साथ दूँगा जो भी है, तो ऐसा कुछ है, तो इसमें जो है सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो कामयाब जरूर हो गए आप लोग। देखिए जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है द मास्टर, ठीक है ना। तो हम तो सोच रहे थे कि प्राउड ही है, ये है वो है, ठीक है, और देख रहे हैं तो मास्टर की एनर्जी डिनोट कर रहा है अभी इस वक्त, ठीक है ना। काफ़ी वो अवेकन हो गए हैं, इसका मतलब उनको रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने जो इतना प्राउड क्यों करना, किस बात का, मुझे किस बात का घमंड है। पैसे तो सबके पास होते हैं, नौकरी तो सबके पास होती है, घर बार सबके होते हैं, ठीक है, नौकरी सभी करते हैं, पढ़े लिखे सभी होते हैं,
तो काय को मेरे को घमंड करना ना, ये रियलाइज़ कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, अपने आप अवेकन हो रहे हैं कि अपने बारे में सोच रहे हैं वो, ठीक है। पहले अपने बारे में सोच रहे थे कि मैं प्राउड ही हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास तो ये है भाई, मैं तो ऐसा हूँ भाई साहब। तो अब जो है वो अपने बारे में रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ जो है ना, क्या होगा, तो सबके पास होता है, सिर्फ अकेला मेरे पास तो नहीं है सब कुछ। इस बात का उनको अवेकन हो रहा है, और जो है मुझे उसको देखना है, मेरे को सक्सेस तो मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअल वे पर आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। संभल कर देखिए ज़रा। और पेज ऑफ पेंटिकल में हम ये देखेंगे फ्रेंड्स, बियॉन्ड द इल्यूजन, ठीक है। गिल्टी का कार्ड आया, इसको हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, बारी नहीं आया अभी दूसरे कार्ड का। तो बियॉन्ड द इल्यूजन में हम ये देख रहे हैं कि अभी तक जो है ना आपका पार्टनर यही सोच रहे थे कि ऐसा बोल के ऑफ़र दूंगा, वैसा बोल के ऑफ़र दूंगा, ये गिफ्ट दे के मना लूँगा, ऐसा कह के मना लूँगा, कुछ ना कुछ माइंड खेल रहे थे, माइंड गेम खेल रहे थे। किसी को बहलाना फुसलाने वाली बात है, बच्चे थोड़ी होते हैं भाई, ज़िंदगी का सवाल है। खेल खेल में तो गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता है, प्यार मोहब्बत हलवा नहीं होती, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होती, सीरियस होना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें वो अवेकन हो रहे हैं अभी, ठीक है ना। 20 नंबर है। तो अब जो है, जो कुछ वो अभी तक सोच रहे थे उससे बाहर हटकर सोचेंगे, वो हटकर सोचेंगे। और क्राउन चक्र भी उनका अवेकन हो रहा है, मतलब एक्टिव हो रहा है, एक्टिव हो गया है उनका क्राउन चक्र जो है, जागृत हो गया है बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। जिससे यही होता है कि चीज़ों को समझ पाते हैं, दुख सुख को समझ पाते हैं, अच्छे बुरे को समझ पाते हैं। अगर कोई आपका पार्टनर अगर कोई बुरा है, वो गलत बात करता है, कुछ ऐसा करता है, तो आपको समझदार होना चाहिए उसमें, ना, आपको समझदार होना चाहिए। इस बात का उनको अवेकन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो पेज ऑफ कप्स में भी यही है कि वो थोड़ा सा संभल कर आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई कर रहा है हीलिंग। देखिए क्या है मज़े की बात इसमें, क्या है कि अब जो है ऐसा हो रहा है ना कि बहलाना फुसलाना, ठीक है, डर डर के करना। डरने की क्या बात है इसमें, है ना, डर कर करोगे तो, अब वो देखो डायलॉग है, एक डर के आगे जीत है बोलते हैं, नहीं होता है यहाँ। डरना मीन्स अलग, वो एक डर भी एक नेगेटिव होती है। किसी के अंदर अगर डर है तो वो एक नेगेटिविटी है, होती है, ठीक है ना। तो ऐसे नेगेटिविटी में आप कुछ भी काम करोगे सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो उसके लिए जो है आपको हील होने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको हील होने की ज़रूरत है। ये हीलिंग प्रोसेस पर वो अपने आप को हील कर रहे हैं। जो कुछ भी उनसे मिस्टेक्स हुआ है, अभी तक हम टैरो में देख रहे थे, ठीक है ना, तो उनसे जो कुछ भी मिस्टेक्स हुए हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, चीज़ें ख़राब हो चुकी है, वो न्यू बिगनिंग हो सकता है क्या, है ना। कई बार न्यू बिगनिंग हो भी सकता है, कई बार लोग डर जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, चलो ख़त्म कर लेते हैं बोल के अपना अपना रास्ता नाप लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, चीज़ें ख़राब हो गई, चीज़ हो गई, अवेकन हो रहे हैं, ठीक है ना, हम अच्छे वे पर ले जाएंगे। वो हील होने की कोशिश कर रहे हैं, हील हो रहे हैं। हील कैसे होंगे, दवाई मरम पट्टी करके नहीं, वो चोटें ठीक हो गए, आप अंदर से हार्म हुए हो, अंदर से इंजर्ड हुए हो आप, ठीक है, दिल आत्मा से आप इंजर्ड हुए हो। आपका पार्टनर आत्मा हिल गया है उनका पूरा, तो उसको पहले वो ठीक कर रहे हैं कि अपने आप को जो है इलाज कर रहे हैं हीलिंग से। हीलिंग तो यही होता है ना, मेडिटेशन वगैरह, जो कुछ भी चक्र है, चक्रास को आप करते हो, रेकी हीलिंग वगैरह करके इसको हम थोड़ा सा काम डाउन, अपने अंदर के जो ज़ख्म है, दर्द है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। और ज़रूर होता है, और ऐसा होता है ना कि कभी था ही नहीं, ऐसा ठीक हो जाता है। अगर करना है बोल के करेंगे तो होगा ये चीज़, ठीक है। तो अभी आपका पार्टनर जो है इसमें हीलिंग कर रहे हैं अपना, ठीक है। हील करने के लिए किसी गुरु के पास जा ही रहे होंगे, है ना, ये गुरु जी से, जिनसे भी वो सलाह मशवरा कर रहे हैं रिश्ते के बारे में, वो उनको हीलिंग का भी गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स जो राइपनेस क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब 5 ऑफ कप्स में तो बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, वो तो रिग्रेट में है, उनसे जो मिस्टेक्स हुई है उसको पछतावा कर रहे हैं। तो क्यों पछतावा कर रहे हैं, क्योंकि इतना फ्रूटफुल आप लोगों का रिश्ता था, ठीक है, बहुत कुछ दे रहा था आप दोनों को, एक दूसरे को ही बहुत कुछ दे रहा था, लाइफ में हैप्पीनेस, करियर में सक्सेस, सब कुछ दे रहा था भाई, बहुत कुछ दे रहा था, जिसको उन्होंने मिसअंडरस्टैंड करने की वजह से कुछ ना कुछ गलत बात हो गई, बहुत ही गंदा चीज़ हुआ है कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से जो
वो रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ता ब्यूटीफुल था इसलिए उनको रिग्रेट फील हो रहा है। 5 ऑफ कप्स, कुछ भी नहीं बचा उनके पास, अकेला मिस करते रहना, दिमाग ख़राब करते रहना, वो चीज़ें हैं। तो समझ लीजिएगा, ठीक है, आप लोग क्या क्या हुआ था। और गाइडेंस के हिसाब से देखना है, अवेकन होते हुए देखना है आप लोगों को भी। ओके, यू आर सो लकी। आप लोग टैरो देखते हो, टैरो तो आपको एवरीडे आपको गाइड करता है, डेली बेसिस पर अगर आप डेली देखते हो ना, तो बिल्कुल एनर्जी आपको मैच करेगा, सभी को कुछ ना कुछ ज़रूर मैच करेगा, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, शेयरिंग, दैट्स ग्रेट। क्यों आपको वो भूल ही नहीं सकते हैं, आपको वो कभी भी भूल नहीं सकते हैं। ज़िंदगी में आप एक ऐसा पर्सन हो जिनको वो कभी भी भूल नहीं सकते, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो कि प्योर हार्टेड, प्योर सोल, कि मन में कोई छल कपट बिल्कुल भी नहीं। प्योर का मतलब तो कुछ भी मिलावट नहीं है ना, एक इंसानियत, प्योर पक्का इंसान है ना, ईश्वर का बंदा जो है वो हो आप। आपने कितना कुछ उनके लिए एफर्ट्स डाले हैं, कितना हेल्प किया है आपने। सिर्फ पैसों से नहीं, पैसे की बात नहीं करती मैं, ठीक है, पैसे की बात नहीं करती। हेल्प करना, किस किस तरह से आप हेल्प कर सकते हो। मोटिवेट करते हो, अगर कोई दुख में है, कोई प्रॉब्लम में है, तो आप उसको मोटिवेट करते हो। सबको पैसे की ज़रूरत भी तो नहीं पड़ती है ना, किसी को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हर कोई पैसे के लिए परेशान नहीं होते हैं। रिश्ते में अपने अंदर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपने उनको मदद की है, पैसे से भी की हो सकती है, ठीक है ना। बाकी आपने मोटिवेट किया उनको, उनके लिए बहुत कुछ किया, रेमेडी वगैरह किया, हेल्प किया। एक मदरली हो आप, मदरली नेचर के हो, फादर फिगर हो, ऐसा भी आप सोच के देखो कि भाई एक अगर आप जेंट्स हैं तो आपने अपने पार्टनर के लिए कितना, एक पापा बनकर जो है, एक होता है ना कि भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, हस्बैंड होते हैं, तो एक फादर फिगर ही होते हैं उनके अंडर, उनके ममता के छाँव में ही होते हैं एक तरह से, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपने किया है, बहुत केयर किया है उनका, बहुत देखभाल किया, बहुत प्यार से देखभाल किया है, बिना लालच के आपने उनको देखभाल किया। तो ये चीज़ें जो है ना, और अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो सेम बात जो कुछ भी मैंने कहा सेम आप पर भी लागू होता है, ठीक है। तो इसलिए भी आप जैसे प्योर हार्टेड, प्योर पर्सन को वो भुला नहीं सकते कभी भी, तो हर हाल में वो आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। और द हेरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है द आउटसाइडर। गाइडेंस ले रहे हैं, वो खुद किसी को गाइड नहीं कर रहे हैं, वो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते को संभालने के लिए गाइडेंस ले रहे हैं। उनसे क्या कह रहे हैं वो, कि भाई मैं अकेला हूँ, मैं ऐसे बैठा हुआ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहा हूँ, कैसे वो आएगी नहीं आएगी, क्या वो मुझसे मिलने आएगा, क्या करूँ मैं। तो ये सब चीज़ें उनके मन में, वो चाहते हैं आप उनसे जाकर मिलो, आप खुद उनसे जाकर मिलो, ठीक है, ऐसा वो सोच रहे हैं। अकेला, जहाँ पे तुम छोड़कर गए थे मुझे, मैं वहीं पर बैठी हुई हूँ, देखो आके मुझे देखो मैं किस हाल में हूँ, इस तरह का एनर्जी देख रहे हैं हम, ठीक है। आप काफ़ी दूर हो उनसे, डिस्टेंस काफ़ी दूर है आपका, आप दोनों का, ठीक है ना। तो ये है कि बिल्कुल। और आगे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में जो इनोसेंस को दर्शा रहा है, ये स्पिरिचुअल वे पर हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, आध्यात्मिक वे पर देख रहे हैं, तो आपको रिलेट कर कर देखना है, ठीक है, रिलेट कर कर देखना है। कोई शिव जी को मानते हैं तो कोई माता रानी को मानते हैं, तो कोई कृष्ण भगवान को मानते हैं, तो कोई हनुमान जी को, कोई राम जी को, है ना, सभी अपने अपने भगवान जी को, कोई खाटू श्याम जी को मानते हैं। तो आपका पार्टनर कह रहे थे कि रिस्क लूँगा, मैं रिस्क लूँगा, डिवाइन, मेरे यूनिवर्स, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे इष्ट देव जो है, मेरे इष्ट देव मुझे जो है मेरा पार्टनर मुझे दे दो, मैं रिस्क लूँगा। तो उसको क्यों रिस्क लेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल इनोसेंट थे, आप इनोसेंट हो, बहुत इनोसेंट हो, क्योंकि आप इनोसेंट हो, बिल्कुल एक इनोसेंस का कार्ड जो एक बच्चा जैसा, मतलब छल कपट नहीं है। मैंने कहा ना आपको कि सब ये भी कार्ड मिलता है, ये भी मिलता है। तो आप जैसा प्योर पर्सन को जो है वो हर हाल में पाना चाहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, आपको पाना ही पाना चाहते हैं। वो कार्ड में कहीं पे भी नहीं है, वो इंतज़ार कर रहे हैं आपको, बिल्कुल। और टावर को हम क्लैरिफाई करेंगे, एलोन, सरों की एनर्जी, ठीक है, सरों की एनर्जी हम देख रहे हैं यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है।
अकेला है क्योंकि क्यों ये सब कुछ क्यों चाहते हैं वो आपसे, आपके साथ सक्सेस पाना चाहते हैं, आप इतने फ्रूटफुल हो, आपकी सब कुछ हो, ये सब कुछ हो आप, ठीक है, तो आपको वो खोना नहीं चाहते। अब जो हुआ हुआ उनका जो टावर आया ना उनकी लाइफ में, जो टावर आया आप दोनों के रिश्ते में, उसको लेकर उनको इतना पछतावा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है उनको, ठीक है, पछतावा हो रहा है, अकेला फील कर रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता कि हम इस रिश्ते में करके, वो बहुत ही एकदम नैरो माइंडेड हुए हुए हैं इस वक्त, अकेला बैठे हुए हैं कहीं पे जो है, पछताते हुए एकदम उदास होपलेस ऐसे करके बैठे हुए हैं। तो थोड़ा हम देखेंगे इसमें और थोड़ा सा कि और हम देखेंगे तो थोड़ा सा एक्शन के ऊपर भी बात करते हैं। क्या वो इस रिश्ते के लिए एक्शन लेंगे, कब तक एक्शन लेंगे, ठीक है, एक्शन लेंगे क्या आपका पार्टनर, आपको पाना चाहते हैं, सब कुछ आपको तो खोना ही नहीं चाहते, वो बिल्कुल भी हर हाल में आपको पाना चाहते हैं, तो क्या वो एक्शन लेंगे, हम ये देखेंगे, ठीक है। और इनिशियल में हम ये देख रहे हैं फ्रेंड्स कि STMBIHTT हो गया, ये तो SIOSR, ठीक है, ये सब है नंबर्स इनिशियल। तो क्या वो एक्शन लेंगे, 6 नंबर, 20 नंबर, 19 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर आया है 2 बार, तो रिलेट कर कर देखिएगा आप लोग, ठीक है, जून महीना, सितंबर, मई, इस मंथ में, ठीक है, डेट देखोगे तो 19 तारीख का ख़ास बन रहा है, इन 19 तारीख, इधर 16 तारीख, तो किसी का बर्थडे हो सकता है 20 तारीख, ठीक है, बर्थडे हो सकता है, और मैरिज एनिवर्सरी हो सकता है, पार्टनर से आप फर्स्ट टाइम मिले थे ऐसा भी हो सकता है, कुछ और भी लाइफ करियर में कुछ और भी हो सकता है इन डेट्स में, ठीक है, मंथ में। इनिशियल देख लेते हैं, RSTOISHBITMS, ये इनिशियल फिर से मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। और एक्शन लेने का जो है उनका हम देख रहे हैं कि एक्शन लेंगे, आपका पार्टनर एक्शन लेंगे, ज़रूर लेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे, अपना पैटर्न को चेंज करेंगे, अपना जो एरोगेंट थे, कुछ ऐसा स्टबन नेचर के थे, कुछ होता है ना, या ज़िद्दी होते हैं लोग, ज़िद्दी होते हैं, या फिर ज़्यादा डरने वाले लोग, शाय भी होते हैं कई लोग, इस वजह से भी एक्शन नहीं ले पाते। वो सारी जो भी अपने अंदर उनकी बुरी वाली क्वालिटी है ना, जो भी बुरी क्वालिटी को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है ना, अच्छी तो है ही है, और जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उनको चेंज करेंगे, उसको ठीक करेंगे अपने ऊपर ना। 10 नंबर का कार्ड है तो कंप्लीशन होगा ही होगा ज़रूर, तो अपने जो भी पुराने पैटर्न्स है उनको चेंज कर कर आएंगे, एक्शन ज़रूर लेंगे। और प्रोजेक्शन आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, अभी तक जो कुछ भी सोच रहे थे इल्यूजन से बाहर हटकर वो सोचेंगे, आपके बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे, आपके लिए जो है पॉजिटिव बनकर ही आएंगे, वो एक्शन लेंगे। तो किस तरह से लेंगे, अभी समय भी बताऊंगी, टाइम बताऊंगी कब तक होगा, तो चेंज होंगे और आपको देखने का नज़रिया भी वो अपना बदलेंगे, ठीक है ना। और हम देख रहे हैं एग्जिस्टेंस की एनर्जी, आपको वो एक स्टार समझेंगे क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल हो आप, प्योर हार्टेड हो ना आप, ट्रांसपेरेंट हो, उनको ये सब कुछ पता है आपके बारे में, आप ट्रांसपेरेंट हो, जो भी कहते हो सच कहते हो, ठीक है, तो आपको वो एक स्टार समझते हैं, आपको एक प्योर हार्टेड समझते हैं, पूरी दुनिया में आप जैसा खूबसूरत उनको कोई नहीं लगता है, ऐसा समझते हुए वो जो है आपको आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे। कब तक एक्शन लेंगे देखेंगे हम, देखते हैं कैसे, बताती हूँ मैं आपको। इनिशियल आप देख लीजिए, CPE, ठीक है, नाम का आपका और आपके पार्टनर का, ठीक है ना। और अभी तक आप लोग अगर देख रहे हो ना तो शाबाश, ठीक है, क्लेम ज़रूर कीजिएगा, हाँ जी मैंने पूरा देखा है, ऐसे जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है।
इसमें मैं बता रही हूँ आपको कब तक बोलेंगे। देखो 18 डेज हो सकता है, ठीक है, 18 दिन के अंदर, 18 घंटे में भी। देखो पिक पर है, सब कुछ पिक पर आ रहा है ना, पछतावा हो रहा है उनको, आपको खोना नीचे, जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, इंटेंसिटी के साथ मिलने आना चाहते हैं, इस वजह से भी कह रही हूँ। और मैं ये कह रही हूँ कि अगर जिन जिनको कॉल आता है ना अपने पार्टनर का, ज़रूर मुझे बताइएगा कि पार्टनर ने कुछ तो मुझे बात किया है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में भी देख रहे हैं ब्रेक थ्रू। देखो ब्रेक थ्रू दो तरह से होता है, एक होता है अच्छे वे पर भी ब्रेक थ्रू होता है, ठीक है, और बुरे वे पर भी ब्रेक थ्रू होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस बात को भी आप लोग समझ लो, ठीक है। तो 18 घंटे में भी आपको कॉल आ सकता है और 29 घंटे में भी आपको कॉल आ सकता है, बात हो सकती है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो अगर ऐसे ही कहूँ तो 18 दिन भी मैं कह सकती हूँ, 18 दिन के अंदर भी बात कर सकते हैं, 29 दिन के अंदर भी बात कर सकते हैं, 29 डेज, ओके। या इस महीने की 18 तारीख को या 29 तारीख को आपसे बात होगी, डेट वगैरह लिख के रखिएगा। और देखिए अगर मैं मंथ को लेकर चलूँगी ना, तो अक्टूबर में, जुलाई में आप लोगों से वो बात कर सकते हैं, नवंबर में भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना, एक्शन लेंगे। होता है ना, कई रिश्ता होता है बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, ठीक है। इस तरह से भी आप देख कर चलिएगा, ठीक है। तो देखिए ये जनरल रीडिंग है, जो भी आप लोगों को रिलेट करे, जो भी मैसेज आप लोगों को रेजोनेट करे वो रखिएगा। आगे हम देखेंगे गाइडेंस क्या कहते हैं डिवाइन। नो, नॉट द राइट टाइम, देखा आपने, नॉट द राइट टाइम कह रहे हैं, ठीक है। और लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को आपको सुनना होगा। नो का भी मैसेज आया है, गाइडेंस में नो का गाइडेंस आया है। और द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है, बॉटम ऑफ डेक में, ठीक है। देखो दिक्कत आती है, परेशानी आती है, रिजॉल्व होने में टाइम लगता है, तो अभी सही टाइम नहीं है, रिजॉल्व हो रहा है, चीज़ें ठीक हो रही है, माइंड सेट हो रहा है उनका भी। आप भी अपने आप को सेल्फ लव दे के रखो, ठीक है ना। अपनी इंट्यूशन को आपको सुनने की ज़रूरत है। इंट्यूशन क्या कहती है, मन, अंतर आत्मा, अंतर मन आपको क्या कहता है, ठीक है, ये भी सुनने की ज़रूरत है। तो काफ़ी कुछ ऐसा भी है कि जो नहीं, अभी इस टाइम नहीं करना है, आपको मना कर रहे हैं, ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ है जो आपको नहीं करना है। और बाकी जो है ये जो भी सिचुएशन है, जो मैंने टाइम बताया आपको, है ना, डेट, टाइम, आवर्स, मैंने डेट बताया है आपको, मंथ का भी बता दिया था। तो इतने टाइम में तो जो है ना सिचुएशन जो है ना हैंडल हो जाएगी आप लोगों से, वो इम्प्रूव हो जाएगा, संभल जाएगा, दिक्कत परेशानी ठीक हो जाएगी, एक दूसरे को समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होगा, परिस्थितियाँ बदलेंगी, ठीक है ना, एक जैसी परिस्थिति नहीं रहती है ना, चेंज होता रहता है। तो ये गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। उनका चैनल्ड मैसेज हम देखेंगे। हम तेरे बिन रह नहीं सकते, आई डू टॉक अबाउट यू। शिव शक्ति ब्लेस यू, ठीक है। जो भी आपके इष्ट भगवान को आप जानते हैं उन्हीं का ही है, वो आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्रेजी वुमन, आपका पार्टनर कह रहे हैं आपको क्रेजी वुमन हो आप, तो अगर आप वुमन है तो बी ग्रेटफुल, जो कुछ भी है आपके पास उसके लिए आप धन्यवाद रहिए, आभार प्रकट करते रहिए। यू डिज़र्व बेटर देन एनी थिंग आई कैन ऑफर, वो जो दे सकते हैं आपको उससे ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो, ऐसा कह रहे हैं। गॉड नोज़ योर वर्थ, ईश्वर को पता है कि आपकी क्या वैल्यू है। प्रे करते हैं आप लोगों के लिए, रिलैक्स रहिए, शांत रहिए, जहाँ बैठे हैं वहाँ पे शांत रहिए, और लंबी गहरी सांस, आइज़ क्लोज रखना है। जो भी मैं शब्द उच्चारण करूँगी उसको फील करना है आपने, उसको पॉजिटिव वे पर आपको लेकर चलना है, ठीक है जी।
चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे डिवाइन, मेरे यूनिवर्स, आपके चरणों में मैं अपने व्यूवर्स के लिए प्रेयर रख रही हूँ, प्रेयर कर रही हूँ। प्लीज़ विनती मेरी सुन लीजिए। मेरे व्यूवर्स की, जो भी मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। उन्हें स्वस्थ रखना, खुश रखना, हमेशा खुश रखना। उनके जीवन में जो भी दिक्कत परेशानी हैं उनको दूर कर देना, उनसे हमेशा के लिए दूर कर देना। और हैप्पीनेस और सक्सेस देना हमेशा। करियर और लाइफ में, लव लाइफ में, फैमिली में खुशियाँ बनी रहे उनके जीवन में। ब्लेसिंग्स का शावर कर देना आपको, और कॉस्मिक एनर्जी का शावर कर दीजिए उनकी लाइफ में। जो भी चल रहा है अच्छे वे पर आए, सब चीज़ें ठीक हो जाए उनके जीवन में, जो है रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए उनके लाइफ में। मैरिज के लिए कई लोग इसी साल शादी करना चाहते हैं, उनका इस साल हर हाल में शादी हो जाए उनका। सब अच्छे वे पर, पॉजिटिव वे पर सब कुछ मिले उनको, और मैरिड लाइफ बहुत हैप्पीली उन लोगों का हो सके। तो ये मैं प्रे कर रही हूँ डिवाइन, सबके बच्चे खुश रहें, हैप्पी रहें। आप ही का आश्रय है, आप ही का सहारा है। मेरी यूनिवर्स, मेरी विनती, मेरा प्रार्थना आप सुन लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मुझे आशा है आप ज़रूर हमारी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, आमीन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मूलाधार चक्रा को हम हील करते हैं। रेड कलर का डिनोट करता है मूलाधार चक्रा। कमल की फूल की पंखुड़ियों की तरह उनका स्वरूप होता है। स्पाइनल कॉर्ड में आपको याद करना, इमेजिन करना है। बीज मंत्र हम उच्चारण करेंगे, लम का 3 रेपिटेशन उच्चारण करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे मिलके एनर्जेटिक सुर में सारे मिलकर हम चलिए प्रे करते हैं, चैंटिंग करते हैं। लम 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 थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू बने रहने के लिए, और क्लेम ज़रूर करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। आई होप मैं कुछ आपको गाइडेंस दे पाई। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, घर में प्यार बनाकर रखना, अपने सराउंडिंग पॉजिटिविटी बनाकर रखिएगा। थैंक यू सो मच। और अपने पेरेंट को जो है बहुत सारा प्यार देना, रिस्पेक्ट देना है आपने, ठीक है, उनकी जीवन खुशियों से भर देना है। और अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों का ख्याल रखिएगा, अच्छे बुरे में उनको गाइड कीजिएगा, अच्छे संस्कार भरिएगा उनके जीवन में, ताकि आगे चलकर अच्छे नागरिक बन सके। और सुबह शाम सर पर हाथ फेरना है आपको, घर में छोटों बड़ों के सर पर हाथ फेरना है। इससे ये होगा कि क्राउन चक्र जो है, सहस्रार चक्र है जो है, वो एक्टिव होगा, जागृत होने का बहुत चांसेस है। और जिससे ये होगा घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, सभी खुश रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे। आपका इंट्यूशन पावर भी आपको पॉजिटिव वे पर गाइड करेगा, ठीक है। और ये है बात, और मिराकुलसली आप अपनी लाइफ को चेंजेस होते हुए आप देखोगे, ठीक है। चलिए, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपना सेल्फ लव दीजिएगा, शाबाशी दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय डिवाइन फैमिली। बाय बाय।